7 दिन दुकान बंद करके तुम सत्संग सत्संग करते रहे। 7 दिन में तो कितनी कमाई हो गई है दुकान में, कितने ग्राहक लौट गए तुम्हारी। आज देखा जाएगा क्या क्या मिला तुमको। दोनों मित्र अलग अलग दिशा में चल दिए। रामदास वेश्या की तरफ, शिव जी चले गए सत्संग। संजोग से वेश्या उस दिन घर पर नहीं थी, कहीं चली गई थी। रामदास को बहुत गलानी हुई कि सत्संग भी गया, उधर भी चले जाते तब भी ठीक था, लेकिन लौट करके आकर के थोड़ा जल्दी आकर के वेश्या नहीं मिली उस दिन। और रामदास आकर के बैठ करके एक चारपाई पर अपने मित्र शिव जी का इंतजार कर रहे। चलो, हमको तो कुछ नहीं मिला 7 दिन में, कम से कम मैंने जो भी भोग भोगा, अब देख रहे वो लोग वो क्या लेकर आते फल। अब उधर आज चूंकि आखिरी दिन था सत्संग का, भोजन भंडारा प्रसाद करने में थोड़ा लेट हो गया। दिन डूबने वाला है, गुरु जी की विदाई हो रही थी, थोड़ा दर्शन दीदार में समय लगा। सत्संग में शेर जी को थोड़ा लेट, तो शेर जी ने सोचा भाई जल्दी जल्दी घर पहुंचा जाए, रात हो जाएगी, थोड़ा रफ्तार बढ़ा दिया जल्दी जल्दी। इस रफ्तार में दौड़ते हुए भागते हुए जंगल का कटीला पथरीला रास्ता, शेर जी के पैरों में बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। इतना बड़ा कांटा चुभा कि इस पार से उस पार निकाल रहे, निकल नहीं रहा, खून बह रहा। लेकिन फिर भी मेरा मित्र इंतजार कर, मित्र की बात है कि मित्र इंतजार कर रहा होगा। शेर जी कराहते हुए दर्द कर रहा कांटा। आज का जमाना था नहीं कि अस्पताल में डॉक्टर निकाल देगा, कांटा धंस के इतना बड़ा कांटा। अब शेर जी लगे सोचने मित्र तो ताना मारेगा कि यही फल तुमको मिला 7 दिन के सत्संग का, कांटा रो क्या रहे हो, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन छिप भी तो नहीं सकते। जब पहुंचे सोचा कि छिप जाऊं घर में, लेकिन रामदास इतना चंट आदमी शेर जी के दरवाजे पर ही पलक पर बैठ के बैठक में बैठे। मैंने कहा मित्र आ गए, तुम देर आज कर चले, कहा मैं देरी हो गई गुरु जी की विदाई करने में। कहा ये लंगड़ा लंगड़ा क्यों चल रहे, ये क्या हो गया तुमको, खून पैरों में। मैंने कहा मित्र थोड़ा देरी हो रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी चलूं, तुम इंतजार कर रहे हो, मेरे पैरों में कांटा बड़ा दर्द कर रहा। अब रामदास को मिला मौका, बस यही सत्संग का 7 दिन में फल ले आए। इतना रुपया पैसा दान दक्षिणा रोक दिया, और हमको भी कह रहे थे चलो आप, 7 दिन के सत्संग का तुमको ये फल मिला। अब रामदास, अब सेठ जी जवाब क्या लिखा बोलो। इधर रामदास को क्या हुआ, जब रामदास चारपाई पर सेठ जी के दरवाजे पर बैठे तो उस दिन कुछ पानी बरसा था, जमीन गीली थी। रामदास एक डंडा लाठी हाथ में लकड़ी लिए थे। जैसे आप बैठते हो किसी इंतजारी में, वैसे आदमी जमीन खोदता है, हाथ से पैर से हिलाते हो। रामदास उस लकड़ी से गीली जमीन को ऐसे खुरच रहे थे, सोच रहे थे। तब तक उनको एक उसमें पीतल का घड़ा दिखाई दिया, लोहे पीतल का घड़ा। रामदास ने उसको खोदा, खोदा तो लोहे पीतल का घड़ा मिला। उसका जब ढक्कन हटाया तो उसमें एक सोने की असरफी, बाकी कोयला, सब कोयले का टुकड़ा, लेकिन उसमें एक सोने की असरफी थी। रामदास जल्दी जल्दी खोद के गड्ढा ढक दिए और असरफी जेल में लेकर के टनाटन का, चलो मुझे तो कुछ मिल गया, मैं वेश्या के कोठे पर गया, ये कहते तुम अधर्म पाप कर रहे हो, और मुझे कम से कम सोने की एक असरफी तो आज मिल गई 7वें दिन। और ये जनाब 7 दिन सत्संग करके लौट रहे, मैं इनसे पूछूंगा आपको क्या मिला 7 दिन का फल। और उनको मिल गया पैरों में कांटा चुभा। रामदास ने हंसते हुए अपने जेब से असरफी निकाली, का देख तू हमको कहते थे तू पाप कर रहा भोगेगा, मैं सोने की आज असरफी पा गया यहाँ जमीन में, और तो 7 दिन सत्संग सुनने का फल तुमको मिला, रो रहे हो, इतना खून तुम्हारा बह रहा, तड़प रहे हो, तुमको अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
बोलो यही तुम्हारे गुरु का और सत्संग का फल है। अब शेर जी बेचारे अब क्या जवाब देंगे बताओ। बाबू साहब कोई जवाब नहीं। साधारण बुद्धि से कोई जवाब नहीं दे सकता इसका। भाई उनकी तो कोठी बन गई। जिनको आप कहते हो शराब पीते मांस खाते वो गोरखपुर के सबसे धनी आदमी हो गए, जो बोरा पहन करके दिन रात प्रचार का दरिद्र बना घूम रहा। साइकिल भी मौसम नहीं है। क्या सत्संग का फल, धर्म का फल यही है? तो दुनिया क्या सोची भाई यही अच्छा बढ़िया रास्ता है यार, खाओ पियो मौज, छोड़ो साधु लोगों का झंझट। सेठ जी के पास कोई उत्तर से नहीं। रामदास इसका उत्तर मैं नहीं, मेरे पास उत्तर आज तुमसे मैं हार मानता हूं, लेकिन एक उपाय है, हो सकता मेरे गुरु महाराज इसका कुछ उत्तर एक चांस है। अब देखो रामदास ने कहा चल तेरे गुरु को भी देख लेता। देखो संत कैसे जीवों को पकड़ लेते हैं, उस तरह नहीं गए। आज रामदास को अहंकार आ गया कि चेला को तो हरा दिया, गुरु क्या जवाब देंगे, वो भी क्या जवाब देंगे। मैं जब कहूंगा मैं सर्किट आ गया आपका चेला काटा, में क्या जवाब है आपके पास। रामदास घमंड में आ गए, तेरे गुरु से भी मैं निपट लूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, चल मैं कल तेरे गुरु के पास। सेठ जी ने कहा गुरु जी तो दूसरे गांव में, अरे कहा जहां भी गए होंगे चलो वहां तक पीछा किया जाएगा। देखो विधि का विधान आज किसी तरह भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दे दसहु। अहंकार भाव में ही संत के दर्शन के लिए आज रामदास जाने के लिए तैयार। दोनों लोग पहुंचे अगले गांव में, गुरु जी का डेरा पड़ा था। सेठ जी और रामदास दोनों मित्र पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु नानक देव जी महाराज को, और अपना प्रश्न सेठ जी ने रखा। हमारे मित्र रामदास से दोनों में बाजी लगी थी। 7 दिन हमने सत्संग सुना नहीं किया, हमारे पैरों में कांटा चुभा, इनको शक्ति मिल गई। गुरु महाराज जी हमसे कह रहे भाई बताओ इसका मतलब क्या हुआ, क्या धर्म सही है कि बिना धर्म छोड़ दिया जाए, धर्म का क्या पूर्ण फल है, क्या लाभ फायदा मिला। तो गुरु नानक जी महाराज हंसने लगे, कहा पहले कांटे का भेद बताओ क्या शक्ति का बताओ। संत रामदास ने बड़े अहंकार में कहा पहले इनके कांटे का भेद बताइए, आपके चेला को कांटा कैसे चुभ गया है, इतना धर्म कर्म पुण्य किया। तो गुरु नानक ने कहा देखो जी पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा बादशाह था, लेकिन बड़ा निर्दयी राजा था। इसने बहुत से लोगों को काट डाला, मार डाला, बच्चे बच्चे को युद्ध में, लड़ाई में अत्याचार किया। इसको कई जन्म नरकों में भोगना था, 7 जन्म कि नरकों की यातना करता, नरकों में जलता, कटता, पिटता, मरता। लेकिन इसने 7 दिन मेरा सत्संग सुना, मैंने इसके 7 जन्म के नरकों की यातना को खत्म कर दिया, सूली का कांटा बना दिया। जहां इसको 7 जन्म नरकों में सड़ना गलना पड़ता, जलना पड़ता, आज तो कांटा चुभाकर मैंने इसके 7 जन्म के पाप को। रामदास ने कहा फिर मेरी अशक्ति का क्या होगा। गुरु साहिब ने कहा देख तो एक बहुत बड़ा धनी मानी पिछले जन्म में था, आज तो गरीब किसान मजदूर बना है। पिछले जन्म में तू बहुत बड़ा सेठ था, तूने बहुत दान पुण्य किया था, कोई धर्म कर्म काम किया था, उसके बदले में आज तुझे एक घड़ा सर्फी मिलने वाली थी, एक घड़ा सर्फी। लेकिन तू बहुत दिन से बेश्या के कोठे पर जाने लगा, एक दिन में एक असरफी कोयला बन जाती थी। तू जितने दिन बेश्या के कोठे पर गया उतने दिन एक असरफी कोयला, एक असरफी कोयला, तेरा पाप, तेरे पुण्य को पाप काट रहा है।
एक असरफी बची थी, लेकिन आज बेश्या तुमको मिली नहीं, वहां थी नहीं घर पर, तुम बेश्या खाली हाथ चलाए। अगर आज बेश्या मिल गई होती तो तेरी ये भी असरफी कोयला बन गई होती, लेकिन आज एक असरफी जिंदा बच गई थी क्योंकि बेश्या थी नहीं घर पर। तब रामदास चरणों पर गिर पड़ी, कहा इतना बड़ा इस संतों का विज्ञान कौन समझ सकता। हम अंधे बहरे लोग पूर्व जन्म के बारे में क्या जाने, हम तो प्रेजेंट लाइफ वर्तमान देखते रहते हैं। बेचारा बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा भगत भोग रहा है, ये आदमी इतना पाप कर्म कर रहा है, आराम से सो रहा है। जीवन रेखा, जन्म कुंडली, हमारा आपका लेखा जोखा निरंतर जब से सूरत यहाँ फंसी है, रेगुलर लगातार चल रहा है। किसके खाते में क्या चीज है सिवाय सदगुरु के कोई नहीं जानता। सदगुरु हमारे आपके खाते को देख रहे हैं। हमारी आप जैसे मरीज को डॉक्टर जान रहा, मरीज को क्या पता, मरीज को डॉक्टर का दवा खाओ खा रहा, अब उसको क्या पता कौन बीमारी की दवा क्या है। ऐसे हमारे आपके जन्म जन्म के पाप उनका खाता सदगुरु के अलावा कोई नहीं जान पा रहा, क्योंकि खाता बड़ी ऊंचाई पर रखा गया, जैसे बैंक जहां इसको रखा गया है उस स्थान मुकाम को गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम कहा जाता है। ये आपका मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक के ऊपर देखो दूसरी धरती बनी है, दूसरा मंडल मुकाम, रचना का दूसरा खंड। ये 17 तत्वों की रचना है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 17 तत्वों के मसाले से अंडी लोक की रचना हुई है। इसी में स्वर्ग और वैकुंठ का देश आता है।